श्रोताओं, आप सभी को प्यार भरी राम राम। आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुनील कुमार हमारा सुंदर संसार मानवता पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आइए आज चर्चा करते हैं हम एक विषय पर। विषय है कार सेवा। कार सेवा के बारे में अक्सर बहुत कम लोग आज जानते हैं। जो पुराने लोग हैं वही जानते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अधिक कार सेवा के विषय में नहीं पता था और मुझे अच्छा लगा इस विषय पर जानकारी होनी चाहिए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार जी पंडित जी खटोटी से। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा परिचय एक बार दें और बताएं कि ये विषय जो है कार सेवा, आप इससे किस प्रकार से जुड़े। सर, मैं 1974 से RSS से जुड़ा हुआ हूँ जी। और हमारे गुरुजी थे ज्ञानचंद जी मिश्रा, वो शाखा लगाते थे और हमें उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट दिया जिससे हम आगे बढ़ पाए। और आज जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास हम कुछ समझ पा रहे हैं, वो RSS के माध्यम से समझ पा रहे हैं। जी। हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि हम दोनों बार कार सेवा में जा सके। कार सेवा का सीधा सा मतलब है हाथों के द्वारा जो काम किया गया, जो हमने हमारे कर से, हमारे हाथ से जो हमने काम किया, उसको कार सेवा कहा गया है। और इसमें मुलायम सिंह सरकार थी अक्टूबर 1990 में। तो उस वक्त इतनी भयंकर अव्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी आदमी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे 30 अक्टूबर 1990 को हम लगभग 30,000 आदमी वहाँ पे पहुँचे थे, जो बखूबी उस ढांचे को ध्वस्त करने के इरादे से गए थे। परंतु वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के उसके वातावरण के अंदर वो संभव इसलिए नहीं हो पाया कि अचानक गोलियाँ चल पड़ी और हमारे 1500 से 2000 के करीबन कार सेवक मारे गए। ये तो एक रिकॉर्डेड है, जो हमने आंखों से देखा वो सीन कुछ और है। ट्रकों में, बसों में, गाड़ियों में डेड बॉडियों को भर करके और उनको सरी नदी के अंदर डाल दिया गया। कम से कम मैं मानता हूँ वहाँ 5 से 10,000 आदमियों की मृत्यु हुई होगी, ये मेरा अपना अनुमान है। तो सुरेंद्र जी, हम ये समझें कि ये कार सेवा जो थी वो श्री राम मंदिर के लिए जो ये सेवा, ये हमारा जो उद्देश्य था वो राम के प्रति था। हम राम को अपना पर्याय मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो उस कंडीशन में हम राम की सेवा के लिए गए थे। हमारे जो सबसे पूजनीय है राम, वो एक टेंट के अंदर हैं। तो ये हमें बहुत अखरता था, इसलिए हमने हमारी जान की परवाह की बगैर, हमें पता था कि वहाँ पग पग पे मृत्यु है, लेकिन किसी के अंदर भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा। हर आदमी मरने के लिए, हर आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार था और उसी उद्देश्य से हम लोग वहाँ घर से निकले थे। बिल्कुल जी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि श्रोताओं को एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि कार सेवा जो थी वो राम मंदिर को लेके चलाई गई एक सेवा थी, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि राम मंदिर जो है वो एक लंबे समय से मतलब राम मंदिर को गिराया गया और उस पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, बाबरी मस्जिद। तो ये कहीं ना कहीं एक कशिश थी, मन में एक खटक थी कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर एक राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो था उसको तोड़ा गया और उस पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। तो कार सेवक जो जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, जो ये उद्देश्य का नाम रखा कार सेवा, ये भगवान श्री राम के मंदिर को दोबारा बनाना था और ढांचे को वहाँ से हटाना था। जी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। और उस वक्त पूरे वातावरण में सिर्फ एक ही गीत जो है गूंज रहा था, कसो लंगोटो ले लो सोटो, अबे अयोध्या जानो है, राम काज करवानो है। भारत में मंदिर न बने तो बंसी के इराक में
नेता हैं गोटारा लोभी कौ लेरा कानन। वाह, बहुत बढ़िया। वाह नेता वादा माथाने ठोर ठिकाने लानो है, राम काज करवानो है। काबुल से आ एक लुटेरो बाबर भी ने ढायो हो, काबुल से आ एक लुटेरो बाबर भी ने ढायो हो, भी ढांचा ने फेरू नवो बनानो है, राम काज करवानो है। भारत में मंदिर न बने तो बनसी के ईरान में, नेता है गोटाना लोभी कौ लेरा कान में। वह नेता वारा माथा ने ठोर ठिकाने लानो है, राम काज करवानो है। कसो लंगोटो ले ले सोटो अब अयोध्या जानो है। ये गीत पूरे वातावरण में गूंजता रहा और इससे इतना जोश आया कि हम लोग आगे बढ़ते चले गए और हमने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। तो सुरेंद्र जी, आपने बताया कि ये गीत जो है वो राजस्थानी गीत है जी, राजस्थानी भाषा के बोली के इसमें शब्द हैं जी। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप इनको थोड़ा सा अच्छे से गुनगुनाएं, क्योंकि ये उस समय का एक गीत था, उस समय किसी कवि के हृदय से निकली पंक्तियां थी। ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रही है। अक्टूबर के महीने में 1990 में ये गीत आया था। पूरा तो मेरे को अभी याद नहीं क्योंकि बीच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो मेरे को ध्यान है मैं आपको बताता हूँ। कसो लंगोटो ले लो सोटो अब अयोध्या जानो है, राम काज करवानो है। काबुल से आ एक लुटेरो बाबर भी ने ढायो हो, काबुल से आ एक लुटेरो बाबर भी ने ढायो हो, फिर से मंदिर नवो बनानो है, राम काज करवानो है। भारत में मंदिर न बने तो बनसी के ईरान में, नेता है गोटाना लोभी कौ लेरा कान में। वह नेता वादा माथा ने ठोर ठिकाने लानो है, राम काज करवानो है। कसो लंगोटो ले लो सोटो अब अयोध्या जानो है। तो ये गीत हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा और इसी के पीछे हम आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद में 6 अक्टूबर उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 के अंदर हम फिर कार सेवा में गए दोबारा। ये एक ऐतिहासिक पल था जो पूरे भारत के लिए एक सम्मानजनक, जिसको हमने एक जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था उस कलंक को हमने बिल्कुल धो दिया, यहाँ तक कि उसका मलबा तक हमने वहाँ नहीं छोड़ा। पूरे प्रशासन आश्चर्य में था कि यहाँ से तोड़ दी वो ठीक है, लेकिन वो मलबा कहाँ गया। हमने उस मलबे तक को भी नहीं छोड़ा, सारा मलबा हम लोग वहाँ से अपने साथ में लेकर के आ गए और उसको ध्वस्त कर दिया। 1992 के अंदर ये सौभाग्य हमारे को 6 दिसंबर को मिला, जिसको आज ऐतिहासिक रूप में मनाया जाता है और आज इसके ऊपर विशेष रूप से कई कार्यक्रम रखती है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि कार सेवा का जो अभियान था ये 2 बार में सफलता मिली। पहली बार में सफलता नहीं मिल पाई, फिर से इसके लिए दोबारा प्रयास किया गया, दूसरे प्रयास हमारे हम बीकानेर से निकले थे 800 आदमी, पूरे भारत से निकले थे, लेकिन हम 800 आदमी एक जत्था लेकर के बीकानेर से निकले थे। हमारे जो संयोजक थे वो थे विठल दास राठी, हमारे सह संयोजक थे एडवोकेट श्याम सुंदर रतरेजा, और हम लोग जो वहाँ से बहुत ही अच्छा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उस कलम को हमेशा के लिए धो दिया। तो सुरेंद्र जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बड़े अभियान में आप लोग चल रहे थे तो प्रशासन एक तरह से सख्ताई इसमें करता है, तो कुछ ऐसा डर नहीं लगा कि कहीं कुछ जान माल की हानि होगी? जो लोग जा रहे हैं शायद हो सकता है लौट के वापस आए ना आए। देखो 1990 में हमारे को इस बात का पता था कि मृत्यु हो सकती है, ये हमें बता दिया गया था और हमने वहाँ जाने से पहले अपने खून से वो पत्र लिख के दिया था कि हम हमारी इच्छा से भले हमारी मृत्यु हो जाए, हम राम के काज के लिए जा रहे हैं, और हमारे मतलब खुद के खून से हमने लिख करके उस पत्र को हमने भरा था और फिर वहाँ से रवाना हुए थे। 1990 में हमें 100% पता था कि हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी हम घबराए नहीं, डरे नहीं और हम लोग वहाँ पे गए। और ये सफलता हमारे को 1992 में 6 दिसंबर को मिली और उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग रहा
ऋतुमराज जी का, जिन्होंने सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5:35 तक एक ही संगीत गूंजता रहा। ऋतुमराज जी के मुँह से खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, क्या खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने जाने दो। दो, ये गूंजता रहा और हमने हमारी सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त की। आज हमने हमारे भारत के एक ऐतिहासिक कलम को धो दिया। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमें दोनों बार वहाँ जाने का सहयोग मिला। तो श्रोताओं, आपने देखा कि कार सेवा से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार सेवक से हमने चर्चा की और आपने जाना कार सेवा क्या थी और देश धर्म के लिए आगे आने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। तो बहुत ही चुनिंदा लोगों में से आज सुरेंद्र जी हमारे साथ थे। उनसे आपने कार सेवा के विषय पर जाना, उस समय की स्थिति के बारे में जाना, किस प्रकार से उस समय वातावरण था, कुछ रास्ते का कुछ आप बता पाओ, किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आई, या उसके बाद जो है ये जो ढांचा हटने के बाद किस तरह की कोई दिक्कत आई, आपने कुछ क्या महसूस किया? ट्रेन से निकले थे, लखनऊ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लखनऊ तक हम आराम से गए। लखनऊ पहुंचने के बाद में हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए, ट्रेनों को रोक दी गई और लखनऊ के बाद में हमें फैजाबाद तक पैदल जाना पड़ा और हमने सारा सफ़र जो है उसके बाद में पैदल किया। ठंड थी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उस ठंड के अंदर स्थानीय लोगों ने हमारे भोजन की व्यवस्था करी, खेतों के अंदर हमारे सोने के लिए व्यवस्था करी। वहाँ चावल होते हैं, चावल के जो अवशेष होते हैं उनको रास्ते के अंदर बिछा दिए गए, जिससे वो काफ़ी गर्म होते हैं और उसके लिए हमारे को उन्होंने जो है पुलियाँ जो बना रखी थी चावलों की, उन्होंने उसको खेतों के अंदर बिछा दी गई और खाने की व्यवस्था की गई और हमारे को मतलब पूर्ण रूप से उनका सहयोग प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी जगह पे ऐसे लोग थे जो ममनन थे जी, उन्होंने भी हमारी इस कार सेवा में हमारा सहयोग किया। जी, मैं चाह भी रहा था आपसे इस विषय पे थोड़ा उन्होंने भी, क्योंकि एक जगह पे गोड्डा जिले में हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे मुन्ना नाम का एक खतरा बताया गया कि बोले यहाँ पे विधायक है या एक बदमाश है जो मुन्ना है और ये मोमडन है, ये आप लोगों को मार देगा, आप आगे मत जाइए। हाँ, एक तरह से आपको डराया गया, लेकिन हमारे विठल दास जी राठी जो थे वो जाके सीधे मुन्ना से ही मिले जी और उनसे कहा कि हम ऐसे ऐसे आए हैं और हमारा उद्देश्य ये है। तो मुन्ना ने हमारी पूरी व्यवस्था करी और उसने कहा कि मैं मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन मैं राम के खिलाफ नहीं जी, और उसने हमारी भोजन की व्यवस्था करी, हमारे ठहरने की पूरी व्यवस्था करी। मैं धन्यवाद देता हूँ मुन्ना जी को कि उन्होंने मुसलमान होते हुए भी कार सेवा में हमारे को पूर्ण रूप से सहयोग दिया। तो श्रोताओं, आपने देखा कि किस प्रकार से देश और धर्म के लिए संघर्ष किए गए। एक बार नहीं, अनेकों बार लोगों ने अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए अपने देश धर्म के लिए। तो देश और धर्म महत्वपूर्ण विषय होते हैं। तो आप सबका निरंतर प्यार मिलता रहता है और मैं इसी प्रकार से चर्चा परिचर्चा आप सबके साथ साझा करता रहता हूँ। तो आपने देखा कि एक समुदाय विशेष के कुछ लोग जो घृणा फैलाते हैं, ऐसे भी उस समुदाय के लोग होते हैं जो इस प्रकार के धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, बड़े काम होते हैं, उनमें सहयोग भी करते हैं। तो सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन आप जाना इस कार सेवा के बारे में। आशा है आप इसी प्रकार से आपके इस चैनल को सुनते रहोगे, आपके प्रतिक्रियाएं निरंतर मिलती रहेंगी, हम इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। आप सभी को पुनः राम राम।